भारत माँ की जय लगाना ये जो है मुस्लिमों के लिए क्यों बैन हो भाई? क्यों आप अपने बच्चों को रोक रहे हैं भारत माता की जय? माँ के प्रति समर्पण क्यों नहीं होना चाहिए? क्या हम हिंदू भाइयों का ही ये भारत देश है? अगर भारत हम हिंदू भाइयों का ही है तो देश छोड़ो, जहाँ पे आपको भारत माता की जय न लगानी पड़े वहाँ जाओ। कौन मना कर रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं JPM न्यूज में हूँ आपके साथ सपना। जनपद प्रतापगढ़ की विशेष खबर। आपको बता दें कि आज दिनांक 22 अगस्त 2024 को विशाल रैली का आयोजन किया गया। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी के तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता रैली में अपना अहम भूमिका निभाते नजर आए। आपको बता दें ये रैली बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा गया है, जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। आपको बता दें लगातार हो रहे देश के कोने कोने से विशाल रैली का आयोजन देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में जनपद प्रतापगढ़ की विशाल रैली का आयोजन किया गया। हिंदुओं में अत्यधिक आक्रोश देखने को मिला। आपको बता दें जिला कार्यालय में ज्ञापन सौंप रैली का समापन किया गया। आपको बता दें कि इस रैली में जनपद प्रतापगढ़ के कोने कोने से लोग एकत्रित हुए हैं, जिसमें तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। संचालन रविशेन सिंह, जिला मंत्री विनय सिंह प्रथम, संयोजक रविकांत पांडे, विभाग उपाध्यक्ष नागेंद्र मिश्र, जिला अध्यक्ष रजनीश तिवारी, विभाग मंत्री राजन तिवारी, विशेष संपर्क प्रमुख मनोज ब्रह्मचारी, महंत सच्चा बाबा आश्रम, रेशा सिंह, दुर्गा वाहिनी प्रमुख प्रिया त्रिपाठी, अर्चना गुप्ता, आर्य समाज ज्योतिमा सिंह, प्रमिला शुक्ला, वंदना आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। हम यहाँ पर देखेंगे जो है काफ़ी महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं। तो आप यहाँ पर क्या रैली में किस लिए भाग लिए हैं? देखिए, बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ जो कृत्य कुकृत्य हो रहा है वो आक्रोश है हम लोग का, कि हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो तुम कुकृत्य कर रहे हो, हिंदू वो ज्वाला है, अगर जलेगी ना तो लावा की तरह तुम भस्म हो जाओगे। यही संदेश हमको बांग्लादेश में बैठे उन विभिन्न मानसिकता वाले लोगों को देना है कि हद में आ जाओ अपनी। हिंदू जाग गया ना तो वो शेर है, तुम्हारी खाल उधेड़ कर भूसा भर देगा। बाकी और कोई बच्चा, मतलब यहाँ कितने लोग यहाँ हिस्सा लिए हैं? देखिए, इसमें यहाँ पर कम से कम 2000 लोग हैं। 2000 हमारे हिंदू भाई बहन हैं जो सिर्फ हिंदुत्व के प्रति अपनी आवाज उठाने के लिए और बांग्लादेश में हमारे भाइयों के साथ, बहनों के साथ, बच्चियों के साथ जो कुकृत्य हो रहा है उसके खिलाफ आक्रोश उठाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। और हम ये जनादेश देना चाहते हैं कि बक्से नहीं जाओगे, छेड़ा है आपने तो छोड़े नहीं जाओगे। अच्छा, जैसा कि जो है अगर ये आपका जो मुहिम छेड़ा गया है, इसके बाद अगर कुछ नहीं कार्रवाई होती तो फिर आपका आगे क्या कदम रहेगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं होगी। हम लोग इतनी संख्या में इसीलिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती तो दूसरा तरीका हम अपनाएंगे। हम कदाचित बैठने वालों में से नहीं हैं। जी धन्यवाद। अभी आप यहाँ देख सकती हैं दूसरी मैडम जी, आप बताइए यहाँ पर जो यहाँ पर जो है रैली निकाली गई है, इससे आपको क्या लगता है कि जो है यहाँ पर जो है जो भी नियम कानून के हिसाब से चल रहे हैं अभी, इसमें जो है आपको जो है नियम मिल जाएगा? देखिए, हिंदू तो हमेशा कानून से ही चला है, नियम से ही चला है और नियम से चलने की वजह से ही बार बार सजा मिलती है उसको। इसलिए अब हिंदुत्व जाग चुका है और वो अपने हर अन्याय का बदला लेगा। जय श्री राम, जय हिंद। चलिए, आपका नाम बताएंगे? जी, संजय सिंह है, विश्व हिंदू परिषद समरसता प्रमुख है। जी जी जी, हम आपके मीडिया के माध्यम से जी हमारे भी बहुत बंधु आपसे बहुत होता है। मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ। हमारे बीच के कुछ हमारे हिंदू भाई उनके खड़ियन से निकल नहीं पा रहे हैं। वो बार बार ये कहते हैं कि यह माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी, यह हमें विश्व हिंदू परिषद वालों ने, यह राष्ट्रीय स्वयं संघ वालों ने, यह इनका षड्यंत्र है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, भारत देश में नरेंद्र मोदी जी हैं, भारत देश के उत्तर प्रदेश की राजधानी में आदित्यनाथ योगी जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, बांग्लादेश में हम कहाँ हैं जो हिंदुओं पर अत्याचार मुसलमान कर रहे हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मैं उनको जवाब देना चाहता हूं, मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। लोग यहाँ गुमराह करते हैं हमारे हिंदू भाइयों को, समाज को तोड़ने के काम करते हैं। मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, सनातन धर्म के हमारे वहाँ राष्ट्रीय नेता कहाँ बैठे हैं जो वहाँ मुस्लिम हमारे जो अभी 1941 में हमारी आबादी वहाँ 43% थी, 1947 में हमारी आबादी वहाँ बांग्लादेश में 28% थी, 1950 में 51 में हमारी पॉपुलेशन वहाँ 22.5% थी, 25% थी, आज हम 7-8% पे हो गए।
लोगों को अभी नहीं ज्ञान हो रहा, लोग अभी भ्रमित हैं, लोग सोच नहीं रहे इस विषय में। इसी विषय को हम चिंतन करते हुए यहाँ आज हम लोग उसके विरोध में रैली निकालकर जन जागरण कर रहे हैं, जगा रहे हैं लोगों को, सनातन धर्म को जगा रहे हैं, हिंदू को जगा रहे हैं। जो लोग विचलित हैं अपनी मानसिकता को सुधार लीजिए। कहने वाले व्यक्तियों को मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग कहते हैं ये सब विश्व हिंदू परिषद या नरेंद्र मोदी जी या संप्रदाय के लोग कर रहे हैं। आखिर बताइए, मैं आपसे पूछ चाहता हूँ, आप मीडिया के साथी हैं, आप बताइए बांग्लादेश में कहाँ हैं हमारे आदरणीय मोदी जी, कहाँ हैं योगी आदित्यनाथ जी? जो अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है वो असहनीय है। यह देखकर आप अपनी मनसा विचारधारा को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए, समाज को एकत्रित रहने का काम करिए। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय भारत। धन्यवाद। बात करेंगे आचार्य जी से। आचार्य जी, पहले आप ये बताएंगे यहाँ पर जो ये रैली निकाली गई, ये किस उपलक्ष्य में निकाली गई? ये बांग्लादेश में जो हमारे बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है जी, और बांग्लादेशियों का जो बुद्धि खराब हो गई है जी, उसी को शुद्ध करने के लिए ये भारतीय हमारे जितने हैं एक रैली निकाले थे और ईश्वर से प्रार्थना किए हैं कि इनकी बुद्धि को जो है शुद्ध किया जाए, और यदि नहीं शुद्ध होती है तो उसके लिए दूसरा उपचार हमारे पास है, उसको समय आने पर दिया जाएगा उनको। जी। बाकी आपके उम्मीद से जो यहाँ पर कितने संख्या में जो लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे? कम से कम नहीं तो 5000 आदमी तो इकट्ठा रहे हुए। पूरा 1 किलोमीटर की रैली रही जी। बहुत बड़ी रैली थी जो है जी। और हमारा भारतीय सब एक है, और वो अपना दिखाया कि जो है कि हम बांग्लादेशियों को यदि अगर अभी तो केवल मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि सुधर जाएं ईश्वर से, अगर नहीं तो देख लूँगा केवल, तो फिर विनाश हो जाएगा उनका। जी। तो ये किसके नेतृत्व में जो है रैली निकाली गई थी? ये जिला अध्यक्ष हमारे जो है ये विश्व हिंदू परिषद, संघ, बजरंग दल, सारे लोग हैं हमारे हिंदू भाई सब जितने हैं सबकी तरफ से। जी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत। यहाँ हमारे आचार्य जी, आचार्य जी आप बताएंगे जो है यहाँ जो भी रैली हुई इसके बारे में कुछ सारांश आप। यह रैली हिंदुओं का आक्रोश है। सीधे सीधे आप देख लीजिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जहां कहीं भी भारत में हिंदू माँ बहनों बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके लिए यह जनाक्रोश है। विश्व हिंदू परिषद ने कल 20 तारीख को, परसों 20 तारीख को तय किया कि हम यह इस आक्रोश का प्रदर्शन प्रतापगढ़ की सड़कों पर करेंगे। तो आपने देखा होगा, आपने देखा होगा एक दिन के समय में ये संपूर्ण हिंदू समाज विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले इकट्ठा हो गया, और आपने देखा होगा यहाँ तुलसी सदन से लेकर के चौक तक ये हिंदू जनाक्रोश आपको दिखाई पड़ा होगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ विधर्मियों, कान का खूंट साफ करके सुन लो, यदि भारत का हिंदू खड़ा होगा और भारत का हिंदू जाग जाएगा तो तय समझो पैदल मार्च कर जाएगा, तो बांग्लादेश के सभी मुसलमानों दब के मर जाओगे। जय श्री राम, जय श्री राम। अब ज्ञापन भी सौंपा गया। हाँ, ज्ञापन सौंपा गया। किसके हाथ सौंपा गया और उनकी तरफ से आश्वासन क्या मिला? जिलाधिकारी के प्रतिनिधि और एडीएम साहब ने ज्ञापन लिया जी, और ज्ञापन भारत सरकार को संबोधित है, और भारत सरकार से आग्रह किया गया है कि राजनीतिक दृष्टि से और भी जो प्रभाव बन पड़े बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा की जाए। और ये ऐसा ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ में ये आवाज उठाई जाए कि हिंदू संसार में जहाँ कहीं रहता है उनकी सुरक्षा, उनका संवर्धन आवश्यक है, अन्यथा भारत का हिंदू शांत नहीं बैठेगा। आप बताइए, आपका जो है यहाँ पर आप शुरू से ही हैं और लगातार आप देख रहे हैं, तो आपको क्या लगा कि ये जो रैली निकाली गई इससे आपको जो है लाभ मिलेगा? लाभ, हम लाभ के चक्कर में रहते हैं? बिल्कुल नहीं जी। लाभ हानि का कोई प्रश्न ही नहीं जी। सिर्फ मेरा एक संदेश जी, बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ इस तरह से कोई घटना घटी तो मान के चलिए कि घटना वहाँ घट रही है, आग यहाँ लगेगा, ये मेरी धमकी है। और दूसरी चीज, बजरंग दल का कार्यकर्ता हमारा बैठने वाला नहीं है। बजरंग दल का जो कार्यकर्ता है, इसके पहले मैं बता चुका हूँ, कई बार मैं बता चुका हूँ कि पहले चित्त होश में आ जाए, अन्यथा ठीक नहीं होगा। दूसरी चीज आप इसको आप समझ लीजिए, एक मैं आवाहन करना चाहता हूं, किसी भी मुसलमान को अपना भाई आप लोग मत मानिए। ये विधर्मी है, ये प्रत्येक घर में आतंकवादी की शिक्षा दी जाती है।
इनके कुरान में जो इनका आयत है ये इतना गंदा है। और दूसरी चीज, इस्लाम देश के लिए खतरा है। ये अपनी बहन के साथ अत्याचार कर सकते हैं, अपनी बहन को अपनी बीवी बनाते हैं। विश्व के लिए, इस्लाम देश के लिए नहीं, विश्व के लिए खतरा है, संपूर्ण मानवता के लिए खतरा है, पर्यावरण के लिए खतरा है। इस्लाम को समाप्त होना ही है। और आपको बता रहा हूँ, अभी आप लोग नौजवान हो, देख लेना 4-6 वर्षों का और इस्लाम है। ये धरती पर रहने वाला नहीं है, ये इतिहास में हो जाएगा। भूगोल में कहीं भी इस्लाम नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। तो योगी जी है ना जी, अभी आपने देखा होगा क्या क्या हश्र हुआ है फैजाबाद में, अयोध्या में। चलिए, इस तरह से जो है आक्रोश जो बनी हुई है, इसका जो है मुंहतोड़ जवाब आप देने वाले हैं। बिल्कुल, ये जो चिराग हृदयों में, हिंदू हृदयों में लगा हुआ है, ये आग का गोला बन करके फूटेगा और मानवता को नष्ट करने वाले विधर्मियों को समाप्त कर देगा, समाप्त करके ही मानेगा। धन्यवाद। और आप बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम। समस्या इस बात की है कि जहां एक और अगर हमारे देश में विकास दुबे जैसे अपराधी जब पनपते हैं, उन पे कार्रवाई होती है तो हमें किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती है। वहीं जब अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी ऐसे लोगों पर जब कार्रवाई होती है तो पूरे समाज को पीड़ा होती है। उनकी इस कट्टरता को समाप्त करना है। जब तक ये कट्टरता उनकी समाप्त नहीं होगी, इस प्रकार से हम लोग आंदोलित रहेंगे। और इनको जो बांग्लादेश में इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, अगर यथाशीघ्र इनमें सुधार नहीं आता है तो हम प्रभु श्री राम के वंशज हैं, जो लंका पे चढ़ के लड़ाई लड़के हमने माता सीता को बचाया है। हम महाभारत का युद्ध लड़ने वाले लोग हैं। हम शिवाजी के वंशज हैं। ढल कट जाने के बाद गोरा बादल की तरह 4-4, 5-5 घंटा युद्ध करने वाले लोग हैं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान को मानने वाले लोगों को नपुंसक न समझा जाए। हम संविधान को मान रहे हैं। जिस दिन गीता भारत में लागू हुआ, इस जैसे कुछ मानसिकता के लोग धरातल से समाप्त हो जाएंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसलिए यथाशीघ्र अपनी मानसिकता को सुधारे और देश और विश्व के विकास में, जिससे विश्व का विकास हो। हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः को मानने वाले लोग हैं। उसी क्रम में हमने इनको शरण दी। बार बार हमने हराया, 17 बार इतिहास उठा के देखिए। पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार इनको हराया था, जिहादियों को। लेकिन जिस प्रकार से निर्मम हत्या पृथ्वीराज चौहान की, आप समझ सकते हैं। समय अभी भी है, हिंदुओं जाग जाओ। ये कट्टरपंथी लोग हैं जो अपनी बात को मनवाने के लिए किसी भी हद पर जा सकते हैं। जय लगाना ये जो है मुस्लिमों के लिए क्यों बैन हो भाई? क्यों आप अपने बच्चों को रोक रहे हैं? भारत माता की जय। माँ के प्रति समर्पण क्यों नहीं होना चाहिए? क्या हम हिंदू भाइयों का ही ये भारत देश है? अगर भारत हम हिंदू भाइयों का ही है तो देश छोड़ो, जहाँ पे आपको भारत माता की जय न लगानी पड़े वहां जाओ। कौन मना कर रहा है? जय जय। अगर भारत भारत माता की जय लगानी होगी, भारत माता की जय लगानी होगी। इस विचारधारा अगर कहीं बनती है, अम्बेडकर ने भी कहा था कि एक देश में 2 विचारधारा के लोग नहीं रह सकते हैं। आप आज वही समस्या बनकर आ रही है। ऐसी मानसिकता से हमें उबरना होगा। चलिए, हमारे साथ यहाँ पर महिला समाज से भी जुड़ चुके हैं, हम इनसे बात करेंगे। और जी, आप अपना नाम बताइए और अपना। मैं अर्चना आर्या गुप्ता जी, आर्य समाज वैदिक उपदेश का वेद प्रचारक जी जी। और जितने भी हिंदू संस्थाएं हैं जी जी, मुझे उनसे हार्दिक प्रेम है। जी जी। और मैं हिंदुत्व के लिए गर्दन भी डालनी पड़ जाए जी जी, तो हम अपने स्वाभिमान को झुकने नहीं देंगे। जी। याद रखना कि हकीकत राय ने क्या कहा था कि मैं चोटी और जनेऊ नहीं दूंगा, चाहे मेरी बोटी बोटी नोच ली जाए, मेरे अंग क्यों ना नोचवा दिए जाएं, मुझे मौत का भी डर नहीं है। मगर आज हमारी हिंदुत्व संतानें सोई हुई हैं, जिनके वजह से आज हमें हिंदुत्व के लिए मरना है, हिंदुत्व के लिए जीना है। और बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू बहनों के साथ जो
अत्याचार हो रहा है, जी। अब हम लोग उनको किसी भी हालत में बांग्लादेशियों के अत्याचार को नहीं सहना चाहते हैं। जी और आर्य समाज के माध्यम से मैं आर्य समाज के मंच पर बोलती हूँ। आज मैं बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, सबकी हम लोगों की एक ही चाहना है कि हमारा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जी मिटा रहे जो हमारी संस्कृति को, हमें उन्हें मिटाना होगा। जी बाकी जैसे कि ये जो कृत्य बांग्लादेश में हुआ, बांग्लादेश के लिए इतना आक्रोश है, तो हमारे देश में भी जो है इस तरह की कृत्य लगातार होती आ रही है। जैसे जो है अभी आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल में हुआ, और इस तरह की जो है अयोध्या में बंगाल घटना के ऊपर तो मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि हमारे तमाम पूरी दुनिया के देश के जो महिला है, महिला सुरक्षा हमें मिलनी चाहिए और ममता सरकार को इस्तीफा देनी पड़ेगी। उन्होंने महिला सुरक्षा के ऊपर खरे खोटे नहीं उतरे, उन पर से विश्वास खत्म हो चुका है। हमें योगी आदित्यनाथ जी का फैसला चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री है, कितना कठोर फैसला उनका है, मैं उनके साथ पल पल। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात कही। और कुछ यहाँ के बारे में आप बताइए, जो रैली निकली, इस रैली के बारे में आपका क्या कहना है? रैली तो हमारी बहुत बढ़िया निकली। जो भाषा थी रैली की, हम उस भाषा से पूरा हार्दिक अभिनंदन उन शब्दों की करते। जी जी ठीक है, धन्यवाद। में जुड़ चुके हैं। और वे आपका नाम बताइए भैया। अनुराग सिंह। अनुराग सिंह किस विभाग से हैं? हम हिंदू युवा वाहिनी से, हिंदू युवा वाहिनी प्रतापगढ़ के जिला अध्यक्ष हैं। जी, तो आप भी यहाँ पर जो है सम्मिलित हुए इस रैली में, जैसे कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू युवा वाहिनी से अपने कार्यकर्ताओं के साथ हम भी जो है भारी संख्या में सम्मिलित हुए, और हम ही नहीं, आम जनमानस भी इसमें सम्मिलित हुआ। जी जी हाँ, बहन बेटियाँ और नवयुवक शामिल हुए, क्योंकि ये सिर्फ जो है किसी पार्टी या संगठन का कार्यक्रम नहीं था। जी जी, ये पूरे विश्व के हिंदुओं जी की महिलाओं की रक्षा के लिए जो बांग्लादेश, बंगाल में हो रहा है या अन्य देश में हो रहा है, उनकी सुरक्षा के लिए भारतवर्ष के हिंदुओं ने आज प्रतापगढ़ जनपद के माध्यम से उत्तर प्रदेश में आवाज़ बुलंद की इन अत्याचारियों, जिहादियों के खिलाफ। जी कि अगर ऐसे कुकृत्य बंद नहीं किए जाते हैं तो ये हिंदू युवा संगठन, ये जितने भी संगठन हैं, ये मजबूर होकर बंगाल ही नहीं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जहाँ भी हिंदुओं के साथ अत्याचार होगा, हम लोग वहाँ पर जाकर संघर्ष करने और अत्याचार को रोकने के लिए जो भी मापदंड अपनाने पड़ेंगे वो किया जाएगा। अगर महाभारत छेड़नी पड़ी तो वो भी किया जाएगा। क्योंकि अब यहाँ पे 5000 से अधिक लोग रैली में शामिल हुए हैं, तो आपके माध्यम से जो है लगभग कितने हिंदू भाई आपके साथ खड़े रहे? आपको क्या कितना, मतलब मेरी संख्या? जी जी, हमारे संगठन की? जी जी, हमारे संगठन के ज़्यादा कार्यकर्ता नहीं, क्योंकि हमारे संगठन के तेजस्वी कार्यकर्ता सुरक्षा का काम करते हैं हम लोग। जी जी, हाँ, तो हमारे ज़्यादा नहीं, 400-500 हमारे संगठन के कार्यकर्ता रहे, और सबसे अधिक संख्या में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जी जी, और भाजपा से भी कुछ लोग थे, जी जी, और आम जनमानस भी था। जी जी, आम जनमानस जिससे कोई संगठन या पार्टी से नहीं लेना देना है, वो भी थे, वो महिलाएं थी, बच्चे थे, नवयुवक थे। अभी अपने धर्म से भटके तो गुरुकुल भी बनाने का जो है दायित्व तो ब्राह्मणों का ही है। जी, ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण कौन है? जो ज्ञानी हो। अब ऐसे तो नहीं अज्ञानी हो वो भी ब्राह्मण हो, जात से ब्राह्मण हो और कर्म से अज्ञानी हो, तो उनके गुरुकुल बनाने से क्या फायदा होगा? वैसे लोग तो जो है सिर्फ आपको जो है लूटने का ही काम करेंगे। ज्ञानी ब्राह्मणों को आप लोग मौका दीजिए, वो आपके लिए जो है गुरुकुल बनाएंगे और आपके ही बच्चों को शिक्षा देंगे, तो आपके बच्चे एक अच्छा जो है जनमानस के रूप में तैयार होंगे। तो ऐसा आप लोग क्यों नहीं करते हैं? जो गुरुकुल चलाया करते थे वो ज्ञानी हुआ करते थे, साधु संत हुआ करते थे, वो तपस्या करके वो ज्ञान अर्जित किए रहते थे और वो ज्ञान दिया करते थे, सभी को समभाव दृष्टि से जो है उनको शिक्षा दिया करते थे। जी। लेकिन आज के समय में धर्म संस्कार
ये छीन लिया गया है। विद्यालय को जो है व्यापारिक दृष्टि से चलाया जा रहा है और उनसे मोटा पैसा लिया जा रहा है। अलग अलग बोर्ड बनाए गए हैं, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, UP बोर्ड, तमाम तरह के एजुकेशन को बांट दिया गया है। अंग्रेजी शिक्षा को थोप दिया गया है बच्चों के ऊपर। अभी तो हमने यही कहा कि अभी हमने यही बात कही कि जो है आप जो ये जो है संस्थाएं जो चल रही हैं इनके ऊपर भरोसा ना करके जो है आप किसी ऐसे संस्था को जो है आप सपोर्ट कीजिए जो कि सच में जो है पढ़ाई का जो है काम कर रहे हो, जो कि सच में गुरुकुल चलाने लायक हो। उनको आप सपोर्ट ना करके जो है आप सपोर्ट उनको करते हो जो नहीं। हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था का सपोर्ट नहीं करते, ना कि हम मदरसे का सपोर्ट करते हैं। जैसे कि धर्मनिरपेक्ष जो है भारत बनाया गया है संविधान में, लेकिन ये धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं है। मेरा कहना ये है कि जब धर्मनिरपेक्ष है तो एक समुदाय को क्यों धार्मिक शिक्षा का देने का अधिकार दिया गया है, क्यों मदरसा चलाया जा रहा है? मदरसा भी बंद होना चाहिए। क्रिश्चियन कॉलेज क्यों चलाए जा रहे हैं? क्रिश्चियन कॉलेज भी बंद होना चाहिए, क्योंकि जब भारतीय हिंदू का कोई विद्यालय नहीं है जिसमें धार्मिक शिक्षा दे सके। किसी भी विद्यालय में महाभारत, रामायण, गीता का पाठ उसको पढ़ाने का अधिकार नहीं है। अगर ऐसा करता है तो विद्यालय का जो है उसका रजिस्ट्रेशन, उसका मान्यता खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन मदरसा चल रहा है जिसमें धार्मिक शिक्षा वो दे रहे हैं और कट्टरता को बढ़ावा दे रहे हैं और नफरती समाज में उन लोगों की मानसिकता को पैदा कर रहे हैं। तो हम सरकार से चाहेंगे कि समान शिक्षा भारत में लागू हो, एक शिक्षा हो, समान शिक्षा हो और समान कानून हो, समान कानून हो, समान शिक्षा हो और जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, जिससे कि हमारे भारत सुरक्षित हो, हिंदू सुरक्षित हो, अन्य समाज भी जो है सबका भी सुरक्षा होगा और सबका विकास। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमने काफ़ी लोगों से बात किया और इनके अंदर इतनी आक्रोश भरी है कि उसी को लेकर जो है यहाँ पर रैली निकाली गई, बहुत बड़ी रैली निकाली गई। जैसा कि इनके हिसाब से जो है लगभग 5,000 से लगभग 5,000 के लोग यहाँ पर रैली में जो है एकत्रित हुए। चलिए ऐसी ही तड़कती भड़कती खबर के साथ हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।